जब बुद्ध ने अंतिम सांस ली तो वह 80 वर्ष के थे। उन्होंने अपने अंतिम समय में सभी शिष्यों को एक साथ बुलाया, जिस तरह से वह हर सुबह उन्हें बुलाया करते थे। वे सभी इकट्ठा हो गए। कोई भी उनकी मृत्यु के बारे में तो सोच भी नहीं रहा था। और अचानक उस सुबह गौतम बुद्ध ने कहा, यह मेरा अंतिम उपदेश है आपके लिए। मुझे जो कुछ भी तुम्हें सिखाना था मैंने सिखाया। पिछले 40 सालों में मैंने इस लंबे काल के दौरान आपको एक अच्छा इंसान बनाने के लिए अपना पूरा हृदय निकाल दिया है। अब अगर किसी के पास कोई सवाल बचा हो तो वह सवाल पूछ सकता है, क्योंकि यह मेरे जीवन का आखिरी दिन है। अब मैं इस जीवन रूपी सागर से दूसरे किनारे जाने वाला हूं, क्योंकि अब मेरी नाव आ गई है। गौतम बुद्ध की यह बात सुनकर सभी शिष्य चौंक गए। वे रोजाना की तरह सिर्फ दैनिक प्रवचन सुनने के लिए आए थे। वो ऐसा सोच भी नहीं सकते थे कि बुद्ध जी आज आखिरी सांस लेने वाले हैं और मृत्यु के संबंध में तो कोई सवाल ही नहीं कर रहा था। यह बस एक सरल घटना थी, एक सरल घोषणा कि मेरी नाव आ गई है और मुझे जाना होगा। अगर आपके पास कोई सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, क्योंकि अगर आप आज मुझसे नहीं पूछते तो मैं फिर कभी भी उपलब्ध नहीं हो पाऊंगा और फिर सवाल आपके साथ ही रहेंगे। बुद्ध जी की यह अजीब बातें सुनकर सभी शिष्यों की आंखों में आंसू आ गए और रोने लगे। तो बुद्ध जी बोले, मेरे पास वक्त बहुत कम है, रोने के समय में बर्बाद मत करो। कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। तो शिष्यों ने कहा, हमारे पास पूछने के लिए कुछ भी नहीं है। जो सवाल आज तक हम लोगों ने आपसे किए उन सभी सवालों का जवाब आपने दिया है। तब बुद्ध जी बोले, मैं अब आप सबका साथ छोड़ रहा हूं। और ऐसा कहते हुए कमल की मुद्रा में बैठे बुद्ध जी ने अपनी आंखें बंद कर ली। सुबह का समय था, परिंदे चहक रहे थे, सूरज अभी भी क्षितिज पर ही था और अनेक सन्यासी बैठे थे, भगवान बुद्ध का अंतिम समय देख रहे थे। कहा जाता है कि उनका पहला कदम यह था कि उन्होंने अपने शरीर को छोड़ दिया। दूसरा कदम यह था कि उन्होंने अपना मन छोड़ दिया। तीसरा कदम था उन्होंने अपना हृदय छोड़ दिया। चौथा कदम था उन्होंने अपनी आत्मा छोड़ दी। वह सार्वभौमिक रूप से शांति से और खामोशी से गायब ही हो गए। वे पूरी तरह से भूल गए कि यह एक मौत थी, लेकिन यहां मृत्यु जैसा कुछ भी नहीं था। यह एक बहुत ही असाधारण अनुभव था। ऐसा देख कई लोग प्रबुद्ध ही हो गए थे। बहुत ही दिन, बहुत ही पल जो बस कगार पर थे, वो अनजान बन गए। हजारों लोगों द्वारा यह कहा जाता है कि भगवान बुद्ध की इस अनोखी मौत के माध्यम से सब प्रबुद्ध हो गए। हम इसे मृत्यु नहीं कह सकते, हम इसे कहते हैं कोई महापरिनिर्वाण पूर्ण रूप से खुल रही है, जैसे एक बर्फ खंड पिघलते हुए समुद्र में मिल रहा है। वो ध्यान में रहते थे और वो ध्यान में ही स्वर्ग से धार गए। भगवान गौतम बुद्ध, जिन्होंने अपने महान विचारों और उपदेशों से दुनिया को एक नया रास्ता दिखाया और समाज में अनोखा परिवर्तन लाने में अपना अहम योगदान दिया, गौतम बुद्ध द्वारा दिए गए उपदेशों को मानकर कई लोग न सिर्फ अपने जीवन में सफल हुए, बल्कि उनके मन में समाज के प्रति प्रेम और सद्भावना का विकास भी हुआ। गौतम बुद्ध भारत के महान दार्शनिक, वैज्ञानिक, धर्मगुरु, एक महान समाज सुधारक और बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। गौतम बुद्ध ने हिंदू धर्म में सिद्धार्थ के रूप में जन्म लिया था। बाद में उन्होंने गृहस्थ जीवन में भी प्रवेश किया, लेकिन अपनी शादी के कुछ समय बाद उन्होंने अपनी पत्नी और बच्चों को त्याग दिया और पारिवारिक मोहमाया से अलग होकर वे बौद्ध धर्म के प्रवर्तक बन गए। भगवान गौतम बुद्ध दुनिया को जन्म, मृत्यु और दुखों से मुक्ति दिलाने के मार्ग की तलाश कर सत्य और दिव्य ज्ञान की खोज में लग गए। इसके बाद उन्होंने भौतिकवादी दुनिया में अपना रास्ता ढूंढा। करुणा भाव से भरे हुए सत्य और अहिंसा को महात्मा गौतम बुद्ध ने अपना जीवन का आधार माना और बाद में उन्होंने लोगों को भी इसी मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। उनके महान उपदेशों को सुनकर कई लोगों ने अपने जीवन तक बदल डाला। अगर आप भी अपने जीवन को बेहतर तरीके से जीना चाहते हैं तो महात्मा बुद्ध के इन अनमोल उपदेशों को
अपने जीवन में जरूर अपनाएं। भले ही उन्होंने इन बातों को सैकड़ों साल पहले कही हो, लेकिन आज भी उनके विचार आपको सफल इंसान बनाने में सहायता करेंगे। गौतम बुद्ध के जीवन के अंतिम पलों की जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं। और महात्मा बुद्ध के इन अनमोल उपदेशों को सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।